कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठ खर्चा न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे टट्टे में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाना तो लगा पर तैयार न कर सका। इस वचन में क्या कहता है? यदि कोई मनुष्य मकान या गढ़ बनाना चाहता है, बनाने के पहले उसमें कितना खर्चा लगेगा उस पर उसे ध्यान देना पड़ेगा। यदि वो खर्चा जोड़ न सके तो बनाने के बाद आधा अधूरा में अगर रुक जाएगा, चारों तरफ में देखने वाले उसे ठट्ठा में उड़ाएंगे। इसलिए वचन क्या कहता है? किसी भी कार्य या मकान गढ़ या बनाना है तो उसके पहले उसमें कितना खर्चा लगेगा उसको बैठ के सोचने वाला बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या कहने के लिए चाहते हैं? मसीही जीवन आधा अधूरा में रुकना नहीं, या हमें देखे कोई हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। जो भी काम करने के पहले बुद्धिमानी के साथ बैठ के उसकी हिसाब किताब को हमें सही ढंग से देखना होगा। एक कुंड को बनाने के पहले या किसी मकान को बनाने के पहले उसका खर्च को वो हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, कितना उसमें खर्च लगेगा। इसी प्रकार आत्मिकता में भी परमेश्वर कहता है, आत्मिकता की शुरुआत को करने के पहले उसमें क्या लेन देन है, क्या उसमें हमें देना पड़ेगा, उसमें कितना क्या मेहनत करना है, कितना परमेश्वर के लिए क्या करना, उसको हिसाब किताब करना पड़ेगा। यदि परमेश्वर आपको मिशनरी सेवा के लिए बुलाते तो आपको बैठ के सोचना, क्या मैं उस क्षेत्र में जा सकता हूँ, उस मिशनरी के कार्य को मैं पूरा कर सकता हूँ, आधा अधूरा में क्या मैं लौट जाऊंगा। इस प्रकार आप अपने आप में थोड़ा से सोच के देखना है। यदि आपको परमेश्वर फुल टाइम सेवा के लिए बुलाएं, पूरे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुलाएं, तो आपको खुद सोच के देखना है, क्या मैं इस सेवा को पूरा कर सकता हूँ, इस सेवा करने के द्वारा मुझे क्या मिल सकता। ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि जो कोई सेवा करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में किसी भी कमी को रखने नहीं देते हैं, किसी भी गति को छोड़ते नहीं हैं। परमेश्वर उनके जीवन में सारे आशीषों को बरकरार देते हैं। इसलिए जो कोई परमेश्वर यीशु के लिए सेवा करने के लिए ठान लिए हैं, जो अपने आप को निर्णय कर चुके मैं प्रभु के लिए सेवा करूंगा, उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं।